अगर आपके घर में कोई भूत प्रेत है, अगर आपके घर में कोई तंत्र है, अगर आपके घर में कोई मायावी जाल है या कुछ जंजाल क्रिया आपके ऊपर हुई है, बुद्धि का बंधन है, कुछ घर के अंदर गंदी चीजों का वास है, तो कौन सी शक्ति आपकी मदद कर सकती है? जय श्री राम, जय माता की। अगर आपके घर में कोई भूत प्रेत है, अगर आपके घर में कोई तंत्र है, अगर आपके घर में कोई मायावी जाल है या कुछ जंजाल क्रिया आपके ऊपर हुई है, बुद्धि का बंधन है, कुछ घर के अंदर गंदी चीज़ों का वास है, तो कौन सी शक्ति आपकी मदद कर सकती है? माँ दुर्गा, माँ कालिका, या कौन सी, या कुल की शक्ति? कौन सी शक्ति शीघ्रता से आपकी पुकार सुनती है और घर में रहकर आप उस आत्मा की मदद कैसे करते हो? मान लीजिए कोई ओझा स्याना किसी भी नकारात्मकता को पकड़कर गलत प्रकार की प्रक्रिया कर देता है, तो हम उसे उस प्रक्रिया से कैसे बंधन मुक्त करा सकते हैं? तो आज की इस वीडियो में एंड तक बने रहना, तभी पूर्ण वीडियो आपको समझ में आएगी। अगर आप माँ दुर्गा के भक्त हो, माँ कालिका के भक्त हो या कुल शक्ति के भक्त हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और 10 लोगों तक इस वीडियो को शेयर करना आपका फर्ज है और आपका कर्तव्य है, क्योंकि अगला व्यक्ति भी देखेगा तब वो वीडियो देखकर कहीं ना कहीं अपने माइंड को चलाकर उस प्रकार का कार्य करने योग्य हो जाएगा। तो क्या होता है कि अगर आपके घर में कोई नकारात्मक चीज़ें आपके घर में आपको उसके सिम्टम्स महसूस हो रहे हैं, आपको लगता है कि मेरे घर में कोई तंत्र विद्या हुई हुई है, कोई काली शक्तियों का मेरे घर में आगमन है, तो सबसे पहले याद रखना, माँ दुर्गा के एक पाठ में आज आपको बता देता हूं जिससे आप आत्मा की सद्गति करवा सकते हो। अगर किसी भी प्रकार का बंधन लगा होगा, तंत्र के तहत, मंत्र के तहत, काली विद्याओं के तहत कुछ भी कर बंधन लगाया गया होगा, तो बंधन मुक्त हो जाएगा। आपने करना क्या है? एक सफ़ेद बिल्कुल रुमाल ले लेना है, एक सफ़ेद रुमाल लेना है, थोड़ी सी आपने दुर्बा लेनी है, घास ले लेना, और एक शमी की लकड़ी, और एक आपने लेना है कलावा, सूती होना चाहिए। ये सामान आपने लेना है, और कोई ज़्यादा मैं सामान आपको बता नहीं रहा हूँ। और जो भी व्यक्ति के ऊपर जो भी व्यक्ति के ऊपर इस प्रकार की प्रक्रिया आपको लगती है, अगर आपके घर में कोई प्रेत रोगी है, वो व्यक्ति भी अगर आपके घर में किसके ऊपर शरीर पे कोई नकारात्मकता आ रही है या कोई गंदी शक्ति आ रही है या परिवार में कोई शक्ति आ रही है, माँ दुर्गा का ध्यान कर आपने ये सारा कार्य किस विधि से करना है वो सिखा रहा हूं मैं आपको। जो वो पाठ आपने करना है वो पाठ है देवी कवच। देवी माना जाता है, देवी कवच का पाठ जो है गणपति जी महाराज का ध्यान कर और हनुमान जी के बजरंग बाण का ध्यान कर अगर आप देवी कवच का पाठ करते हो, तो वो जो शक्ति आपके घर में बंधनग्रस्त करके भेजी गई होगी, किसी भी ओझा स्याने ने अगर उस आत्मा का बंधन किया हो गया और फिर वो आपके घर में भेजी गई होगी, तो माँ दुर्गा और माँ कालिका की कृपा से समस्त प्रकार की नकारात्मकता कट सकती है। हनुमान जी महाराज कार्य सबसे पहले करते हैं माँ दुर्गा के आदेश से, भी प्रभु श्री राम के आदेश से, माँ जानकी के आदेश से, कलयुग के राजा है ना वो। तो जो भी कार्य आपके ऊपर है, आपने क्या करना है? प्रेत रोगी को अपने पास बिठाना है, देवी कवच का पाठ, और जो चीज़ें मैंने आपको बताई है, सफ़ेद बिल्कुल नए रुमाल में लपेट कर प्रेत रोगी के ऊपर से 7 दफे वार देना है। ये पाठ किस दिन करना है? ये पाठ आपको करना है अष्टमी पर, अंधेर पक्ष की, या अंधेर पक्ष की 14 हो या अंधेर पक्ष की 9वीं हो, इस दिन ये कार्य करना है। देवी कवच का पाठ जो है ना, आपके शरीर को भी किलता है, प्रेत रोगी के शरीर को भी किलता है, साथ में आपके घर को भी किलता है, और जो नकारात्मकता अगर आपके घर में किसी भी कार्यवश भेजी गई होती है, उस नकारात्मकता को भी स्तंभित कर देता है। देवी कवच के पाठ में अपार शक्ति छुपी है जो हमें दिखाई नहीं देती है। आप जिस वक्त देवी कवच का पाठ करोगे या अपने घर में नित्य नियम बनाकर करोगे, उसी दिन आपको उस शक्ति का आभास होने लग जाएगा कि वाकई में जो गुरु जी बोल रहे थे और ये शक्ति है हमारे घर के अंदर, इस शक्ति का आभास हमें हो रहा है। आपने एक तेल का दीपक लगाना है जब दिन देवी कवच का पाठ करना है। ये 14, 9वीं, काली अष्टमी और उसके काली नवमी, काली नवमी, काली 14 इस दिन करना है, प्रारंभ करना है इस दिन से। चाहे 3 बार कीजिए आप लगातार, किसी अष्टमी पर कर दीजिए, फिर 14 पे कर दीजिए, और उसके बाद जो है फिर चांदन 14 पर कर दीजिए, लेकिन शुरुआत आपने काली अष्टमी से करनी है।
उसके दौरान ये सामान वार कर और कलावा उसके ऊपर से लपेट कर किसी भी माँ दुर्गा के मंदिर में या माँ कालका के मंदिर में पान के पत्ते के ऊपर रखकर आप वहां अर्पण कर दीजिए। जिस भी प्रकार का काला तंत्र आपके ऊपर किया गया होगा या कुछ भी नकारात्मकता आपके ऊपर छोड़ी गई होगी, तो सबसे पहले देख लेना आपके घर में शांति होने लग जाएगी जिस दिन से आप देवी कवच का पाठ प्रारंभ कर दोगे। ये विधि बनाकर आपने पहले माँ दुर्गा के चरणों में रखनी है रुमाल वाली, उसके बाद पाठ को प्रारंभ करना है। जब पहला पाठ आपको करना है तब अंधेर अष्टमी होनी चाहिए या अंधेर नवमी होनी चाहिए या अंधेर जो है 14 होनी चाहिए। माँ दुर्गा का जो देवी कवच का जो पाठ है कभी भी सरल और शांत स्वभाव में नहीं किया जाता, हमेशा उग्र रूप में किया जाता है। और ये बात हमेशा याद रखना कि अभी आप सोचो कि आप बिल्कुल सरलता से पढ़ रहे हो, साथ वाले को सुनाई भी नहीं दे रहा। अगर प्रेत रोगी आपके समीप बैठा है तो आपको पाठ उग्रता से करना पड़ेगा। जल का पात्र भर के रखना, उसके बाद उसको जल पिला देना और यही वार कर चुपचाप संध्याकालीन ये कार्य करना है आपको। संध्याकालीन चुपचाप वार कर आपने जो है, अगर वो व्यक्ति आपके साथ जाने का लिए है कि जा सकता है आपके साथ, तो अपने साथ ले जाइए। माँ कालका के मंदिर में पान के पत्ते के ऊपर रखकर अर्पण कर दीजिए। जो भी प्रेत बाधा तंत्र काली विद्या या माँ दुर्गा का मंदिर हो, आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है। पहले बजरंग बाण का पाठ करना अनिवार्य है, गणपति जी महाराज का ध्यान करना अनिवार्य है। इस प्रकार की क्रिया करने से नेगेटिविटी नजदीक नहीं लगती है, इसका तकम उतारा हो जाता है। ये बंधन ग्रस्त होकर अगर किसी ने आपके ऊपर कोई चीज़ बंधन कर गिरी है और आपने भी सात्विक तौर पर बंधन ग्रस्त कर उसको बंधन में कर दिया है। अब एक काम और करना होता है। जिस वक्त आप ये रख देते हो उसके दौरान वहाँ पर एक कपूर और 7 लौंग भी अपने ऊपर से वार कर ये चीज़ें जो है उस कपूर के साथ जला देनी चाहिए, या किसी दीपक में रखकर जला दीजिए या कैसे भी जला दीजिए कि जहाँ पर वहाँ पर कहीं भी स्थान हो वहाँ पर आप जलाकर फिर आप अपने घर आ सकते हो। 3 दफ़ा ये कार्य कर दीजिए, 3 दफ़ा में ही आपको आराम आ जाएगा, 3 दफ़ा में ही आपको लाभ मिलने लग जाएगा और माँ दुर्गा की कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी और ये शक्ति आपके घर में नकारात्मकता को स्तंभित कर देगी। माँ दुर्गा ही कालका है और कालका ही दुर्गा है, अलग मत समझना इनको, एक ही शक्ति है। माँ का क्रोध कालका है, माँ दुर्गा का जो क्रोध है वो कालका है। अगर माँ को क्रोध वश देखते हो तो कालका रूप है, अगर आप माँ को सौम्य रूप देखते हो तो दुर्गा है। तो इसीलिए और बजरंगी और गणपति जी माँ के लाल हैं, कार्य यही करते हैं। कलयुग की जागृत रूप की शक्तियाँ ये, और इन शक्ति से अगर आप कार्य कराते हो तो आपके घर में नकारात्मकता नहीं प्रवेश कर सकती। अगर ये कार्य अगर आपने एक बार अपने घर में कर दिया उसके बाद आप देवी कवच का पाठ जो है अपने घर में कंटिन्यू रखिए और जो प्रेत रोगी था उसको भी ये पाठ दे दीजिए। अगर वो व्यक्ति भी इस पाठ को सही रूप से करता है तो उसके ऊपर किसी भी प्रकार की नकारात्मकता हैवी नहीं हो पाएगी। अगर आप माँ दुर्गा के भक्त हो, माँ कालका के भक्त हो और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और 10 लोगों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए ताकि वो व्यक्ति भी देखने के बाद जो है इस वीडियो को आगे और भी कार्य व्यक्त कर सके। और जो लोग परेशान हैं अगर ये वीडियो उनके पास पहुँच जाए और वो इस प्रकार का कार्य करते और उनको आराम हो जाता है माता रानी की कृपा से, तो आपका और मेरा कमीशन बाबा के माँ के दरबार में खड़ा हो जाएगा। ये बात याद रख लेना। जब कभी हम इस देह और इस धरती से जाते हैं ना तो हमारे साथ हमारी भक्ति का पुण्य ही साथ जाता है और कुछ नहीं आता। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता दी।